हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका अगर नोट्स चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए वहां पे ज्वाइन होइए। वहां पे नोट्स और इंटरव्यू आप लोगों के लिए सेंड कर दिया जाएगा। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को यह बता दीजिएगा कि यहाँ पे मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट हो चुका है क्लास 12 मैथ का। क्लास 12 मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और वो भी इस चैप्टर से आप पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट न्यू भी होंगे उस स्टूडेंट भी इस चैप्टर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पिछला चैप्टर से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहले इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसका इंट्रोडक्शन। तो मैं इसमें क्या क्या इसमें पढ़ना होता है, यानी मैट्रिक्स चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, ये सबसे पहले मैं बता दूं। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बोलिए कि सर ये वीडियो हम लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ हम लोगों को समझने के लिए मिला, आप लोगों को मजा आ जाएगा। बिल्कुल वीडियो को लास्ट देखिएगा और बीच बीच में मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा। आप लोग कौन सा स्टूडेंट है जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट जो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखे हैं। सबसे पहले किसमें क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले से पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे होता है, कैसे किसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ये सब सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, ये इसको सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे मैट्रिक्स का ऑपरेशन, मैट्रिक्स का ऑपरेशन करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ना है 4 टॉपिक। क्या क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आप लोगों को मैट्रिक्स का जोड़ना है, यानी 2 मैट्रिक्स को 3 मैट्रिक्स को जोड़कर बताना कि कितना आएगा। उसके बाद घटाना है, गुना करना है, या आप लोगों को किसी नंबर से, आप लोगों को कांस्टेंट नंबर से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है और कितना आएगा, ये सब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। उसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और उसके बाद इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोगों को ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर बहुत लंबा है, आप लोगों को धैर्य रखना होगा। ये चैप्टर में आप लोगों को 9 या 10 क्लास लगेगा। उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से चैप्टर हो जाएगा खत्म। आप बोलिए तो मैं इसको 4 या 5 क्लास में खत्म कर सकता हूं, लेकिन आप बताइएगा कि ये आप लोगों को खत्म करने के लिए मैं डिटेल में बता रहा हूं, ये अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अगर आप लोगों को डिटेल जानना नहीं पसंद है तो आप लोग बताइएगा कि सर आप हमको चैप्टर जल्दी खत्म कर दीजिए, मैं आप लोग को जल्दी खत्म कर दूंगा, मतलब समझाऊंगा सब कुछ, लेकिन आप लोगों को उतना समय नहीं दूंगा थोड़ा सा स्टूडेंट। इसलिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका कमेंट बॉक्स का मैं इंतजार करूंगा। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है ना मैट्रिक्स, आप लोगों को स्क्रीन के सामने मैट्रिक्स दिख रहा है ना, दिख रहा होगा मैट्रिक्स। क्या दिख रहा है, मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m इंटू m नंबर इन द फॉर्म ऑफ m इज हॉरिजेंटल, यानी आप लोगों को मैट्रिक्स रहता है वो m इंटू n के फॉर्म में रहता है। और रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर मतलब तो आप समझते ही होंगे, रेक्टेंगल आप लोग समझते हैं ना, और एरे मतलब होता है आप लोगों को सजा हुआ, क्रम में आप लोग को सजाया हुआ होता है, यानी आप लोगों को। और उसका आगे क्या है, ऑफ m इंटू m नंबर इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजेंटल लाइंस कॉल्ड रो। जो m होता है वो आप लोगों को हॉरिजेंटल लाइन होता है, हॉरिजेंटल लाइन, और उसको हम लोग बोलते हैं रो। एंड वर्टिकल लाइन, जो आप लोगों को n होता है वो वर्टिकल लाइन होता है, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम्स। इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बाई n। जो आप लोगों को मैट्रिक्स होगा वो आप लोगों को ऑर्डर n राइट एज एन, यहाँ पे m क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी आप लोगों को मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आप लोगों को, ये आप लोगों को मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स नहीं, आप लोगों को यहाँ पे मैं एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको मैं एग्जांपल द्वारा करवाऊंगा, लेकिन और समझाऊंगा भी कि क्या होता है जो
उसके पहले जो डिफिनेशन होता है ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया मैट्रिक्स से, ऐसा तो नहीं पूछा गया, कहूँ नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आप लोगों को बाई चांस कोई बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग को डिफिनेशन इसका पता होना चाहिए ना। और क्या है, सच एन एरी इज इनक्लोज्ड बाई बड़ी ब्रैकेट, और ये आप लोगों को स्मॉल ब्रैकेट से इसको दर्शाते हैं, मतलब कोई मैट्रिक्स को आप लोग बड़ी ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग दर्शाते हैं। अब मैट्रिक्स होता कैसे, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। ये डिफिनेशन ये बुक का छोड़िए, ये जो बुक का है इसको आप छोड़िए, इसको आप लोगों को दिमाग में रखना ही नहीं है कि ये क्या होता है, इसको कुछ नहीं आप जानिए, जो मैं बता रहा हूं उतना जानिए, आप लोग के लिए काफी है। मैट्रिक्स किसे बोलते हैं ना, तो मान लीजिए ना कि आपके फ्रेंड्स हैं, आप दो फ्रेंड्स हैं और आपका नाम यहां पे श्याम है, आपका नाम श्याम है, देखिए आपका नाम क्या है, श्याम है, और आपका जो फ्रेंड्स है उसका नाम राम है। मान लीजिए कि उसका नाम राम है, आपका नाम मान लीजिए कि अभी कुछ समय के लिए आप मानिए कि आपका नाम श्याम है, और क्या, और जो श्याम है ना वो गया दोनों मिलकर पेन खरीदने, एक गया रेड कलर का पेन खरीदने और दोनों मिलकर गया रेड कलर का पेन खरीदने और ब्लैक पेन खरीदने, यानी यहां पे क्या, रेड पेन खरीदने गया, रेड पेन, और एक दोनों मिलकर गया बाजार में मार्केट में ब्लैक पेन खरीदने। देखिए दोनों मिलकर ब्लैक पेन और रेड पेन खरीदने गया, तो श्याम जाके मार्केट में 10 पीस रेड पेन और 20 पीस खरीदा ब्लैक पेन, जाके मार्केट में खरीदा श्याम, और जो राम था वो खरीदा रेड पेन 8 पीस और ब्लैक पेन खरीदा वो 25। तो यही को आप लोगों को, इसको जो आया आप लोगों को रेक्टेंगुलर एरी आया, आप लोग देख सकते हैं रेक्टेंगुलर एरी, इसको आप तो या चाहे बड़ी ब्रैकेट से, या आप लोग चाहे कि दो छोटी ब्रैकेट से, या आप दो खड़ी रेखा यानी आप लोग दो रेखा ऐसे और ऐसे के बीच में कोई नंबर लिख दिए तो उसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो ये आप लोग समझ में आया कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। जैसे आप लोग को यहां पर पूछा है कि राम के पास कितना पेन खरीदा, अगर आप लोगों से पूछा है कि राम कितना ब्लैक पेन खरीदा, तो राम कितना ब्लैक पेन खरीदा, तो राम यहां पे 25 ब्लैक पेन खरीदा। श्याम कितना रेड पेन खरीदा, तो श्याम यहां पे मैं देखकर तुरंत बता दूंगा कि यहां पे 10 पेन खरीदा श्याम रेड पेन। यही आप लोगों को जो इसके ब्रैकेट जो आया आप लोगों को रेक्टेंगुलर एरी रेक्टेंगुलर आप लोग सजाए नंबर को, उसको आप बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट से लिख दिए तो वही कहला जाता है मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स चैप्टर है ना वो आप लोगों को सिर्फ इस आप लोगों को चैप्टर में नहीं, ये आप लोगों को मैथ में ही सिर्फ नहीं बल्कि आप लोगों को डिफरेंट आप लोगों को लैंग्वेज में मतलब आप लोगों को पढ़ना होता है, साइंस में पढ़ना होता है, आप लोगों को फिजिक्स में भी पढ़ना होता है। मैट्रिक्स जो फिजिक्स है वो भी आप लोगों को मैट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व होता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है, रसायन शास्त्र आप लोगों को, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब चीज में मैट्रिक्स का यूज होता है, आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आप लोग को समझ में आया ना कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसको कैसे लिखते हैं। जैसे आप लोग इसको लिखते कैसे ये तो लिखने आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लीजिए कि आप फ्रेंड्स है, क्या आपका नाम है विवेक, आपका नाम है विवेक, और क्या है, और एक कोई गर्ल है उसका नाम है सीता, मान लीजिए कि नाम है सीता, और एक है वो है पंकज, और पंकज है, और तीनों मिलकर मार्केट गए और मार्केट में सेब, एप्पल और उनको बनाना लेना है। तीनों को आप लोगों को क्या लेना है, एप्पल लेना है और लेना है बनाना लेना है। तो गया विवेक, वो जाके अपने घर के लिए 10 एप्पल खरीदा, 15 बनाना खरीदा, और सीता है वो अपने घर के लिए 8 एप्पल 6 बनाना, पंकज है वो अपने घर के लिए 12 एप्पल और 12 बनाना खरीदा। ये जो आप लोगों को रेक्टेंगुलर एरी आया इसी को आप लोग इस ब्रैकेट से या आप लोग छोटी ब्रैकेट से लिख दिए तो यही हो गया मैट्रिक्स। तो आप लोग को समझ में आया कि मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग को समझ में आया कि मैट्रिक्स होता क्या है, जो आप लोग कमेंट कर बताइए। चल रहे हैं आगे क्या पढ़ना होता है, जो मुझे पूरा आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग को बेसिक जानकारी मिल गया होगा और इसको दर्शाते कैसे हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चल रहे हैं आगे मैट्रिक्स के आगे क्या करना है। जो देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, जो मैट्रिक्स होता है ना वो m इंटू m नंबर के फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स है वो आप लोग को m इंटू m नंबर के फॉर्म में होता है, जहां m होता है वो आप लोगों को हॉरिजेंटल लाइन होता है और उसको बोलते हैं रो,
और यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, वह उसको हम लोग एन से दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 9 6 3 2 5 8 1 2 3, ये हम लोगों को अपने मन से मान लेते कि दिया हुआ है। तो बताइए इसमें हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? इसमें हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? इसमें हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, मैं यहाँ पे गंदा नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे होगा। यानी इसमें हम लोगों को 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल को हम बोलते क्या है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। यानी मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे 3 रो है, मैं बोल सकता हूं कि नहीं कि यहाँ पे 3 रो है और इसको दर्शाते हैं कैसे? तो रो को हम लोग दर्शाते हैं एम से, यानी एम बराबर हम 3 बोल सकते हैं कि नहीं? आप लोग कॉमेंट करके बताइए तो। और वीडियो कैसा लग रहा है ना मेरे स्टूडेंट, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं सर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या यहाँ पे देखे कि यहाँ पे हम लोग को 3 रो है, मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो बोलते हैं और उसको दर्शाते हैं एम से। वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। और मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन है, 3 वर्टिकल लाइन है, यानी यहाँ पे मैं 3 कॉलम यानी एल बराबर हम लोग 3 लिख सकते हैं, एन बराबर 3। यानी जो ये मैट्रिक्स है वो हम लोगों को जहां पे रो 3 है, 3 वर्टिकल लाइन है और 3 हम लोगों को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों को पता हो कि ये हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये हम लोग को वर्टिकल लाइन होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को फंक्शन में बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से क्या चेक करते थे। आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से और वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या चेक करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मैं आप लोग के यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 कॉलम हुआ और 3 यहाँ पे रो हुआ। रो को हम लोग दर्शाए हैं एम से, कॉलम को दर्शाए हैं एन से, जहां 3 रो है और 3 कॉलम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। जो वर्टिकल लाइन हम लोगों को है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम और जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों को है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रो। अब आप लोगों को समझ में आया। और ये जो मैट्रिक्स है इसको जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 क्रॉस 3। आप लोग देखे थे ना कि m इंटू एन के फॉर्म में होता है, m इंटू एन के फॉर्म में होता है। ये जो मैट्रिक्स लिखे ना, जैसे आप लोग को मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है और यहाँ पे आप लोग को 2 3 1 2 दिया हुआ है, तब बता सकते हैं कि इसमें कितना कॉलम है और कितना रो है। कॉलम मतलब क्या? कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यहाँ पे 1 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, और हम लोगों को रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हम लोग के यानी यहाँ पे रो 2 है और 2 कॉलम है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलम, सबसे पहले रो लिखते हैं। ये सबसे पहले हम आगे लिखते हैं मैट्रिक्स को कि दर्शाने के लिए कि किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। आप लोगों को आगे पढ़ना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो आगे पढ़ना है। लेकिन अभी सिर्फ जान लीजिए कि जो मैं लिखता हूं ना, ये फर्स्ट जो मैं लिखा ना, ये मैं किसको लिखा? तो ये मैं लिखा रो को दर्शाया और इसको मैं दर्शाया कॉलम को। इतना आप लोग जान लीजिए कि मैं ये जो फर्स्ट में लिखते हैं और उसको हम लोग लिखते हैं, आगे पढ़ना आप लोगों को है। जो फर्स्ट लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग रो बोलते हैं। यानी इसमें 2 और इतना भी आप लोग को सिर्फ दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ए बराबर आप लोग को दिया हुआ है। तो आप लोग को इतना से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों को दिखा रहे हैं m क्रॉस n में, तो जो फर्स्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रो और जो सेकंड में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो आप लोग को समझ में इतना आया कि नहीं? इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यही लिखा हुआ था कि वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। मतलब वर्टिकल लाइन जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप लोगों को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें आप लोगों का पूछा ना कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना है। आपसे ये पूछा कि इस मैट्रिक्स में आप लोगों को कितना कॉलम है और कितना रो है। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में पहला नंबर का पहला क्वेश्चन, पहला नंबर का पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा, कितना रो होगा इसमें और कितना कॉलम होगा।
तो इसमें कॉलम मतलब क्या, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन इसमें खींचेंगे तो कितना वर्टिकल लाइन बनेगा, एक वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, यानी इसमें हम लोगों को दो कॉलम है। और हॉरिजेंटल लाइन मतलब क्या, रो, एक हॉरिजेंटल लाइन, टू हॉरिजेंटल लाइन, यानी इसमें कितना रो है, इसमें हम लोगों को दो रो है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं इसका मैं आंसर करवा देता हूं, आगे जो दो क्वेश्चन होगा ऐसा, उसको मैं आप लोगों को इस तरह दूंगा, आप लोग बताइएगा। इसमें बोला कि आप लोग कितना कॉलम है और कितना रो है, अब बता सकते हैं पहला नंबर का दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है। कॉलम कितना है, एक कॉलम, दो कॉलम, क्योंकि दो वर्टिकल लाइन बना सकते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इसमें तीन रो बना सकते हैं और दो कॉलम बना सकते हैं। यानी मैं अगर लिखूंगा इस मैट्रिक्स को बगल में तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसमें तो दो रो है और दो कॉलम है, तो मैं किसी को लिखूंगा के पीछे, आप मुझे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें मैं लिखूं कि ये किस ऑर्डर का है, ऑर्डर आप लोगों को आगे पढ़ना है, यानी अगर लिखूं इसको m क्रॉस n, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, तो पहले मैं लिखूंगा रो। रो मतलब इसमें थ्री रो है तो मैं पहले थ्री लिखूंगा, और इसमें टू कॉलम है तो मैं पहले टू लिखूंगा। और जो थ्री दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है, वो नंबर ऑफ रो दिखा रहा है, और जो दिखा रहा है टू वो दिखा रहा है आप लोगों को नंबर ऑफ कॉलम दिखा रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मेरे बच्चे चल रहे हैं आगे, क्या है पढ़ना है जो आगे, देखिए ये दोनों क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या आएगा, जो ये जो दो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, बता सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आएगा। नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आप लोगों से इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या आएगा। आप कमेंट करके बताइएगा। तो चल रहे हैं आगे, ये दोनों, ये पहला का पहला तीसरा क्वेश्चन मैं देखूंगा कौन सा स्टूडेंट है जो सही सही आंसर बता रहे हैं। पहला का चौथा क्वेश्चन, पहला का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को SW है, इसका आंसर आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चल रहे हैं आगे, क्या पढ़ना है, जो अब पढ़ना हम लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैं अभी बताया ना कि आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आगे पढ़ना है। और स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग देखिए कितना पसीना चलता है जो वीडियो बनाने में। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स मिस्टर के बताइएगा कि इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को क्लास 12th की मैथ की तैयारी अच्छी तरीका से हो रही है, तो आप भी यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ये जरूर बताइएगा आप लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोग ना कुछ नहीं रहता है। ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नाम का है ये कुछ नहीं होता, ये नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम लिख दीजिएगा ना, तो वहीं आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आप लोगों को मैट्रिक्स में तीन रो है, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को कोई मैट्रिक्स में तीन रो हो और दो आप लोगों को कॉलम हो, तो आप लोगों को अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलेगा तो सबसे पहले नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितना, नंबर ऑफ रो आप लोगों के लिए 3 है, और आप लोगों को नंबर ऑफ क्रॉस करके लिखना है, आप लोगों को क्रॉस गुना करके इंटू नंबर ऑफ कॉलम लिखना। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 2 है, यानी 3 इंटू 2, यही आप लोगों को हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पे, आप लोगों को ऑर्डर हो गया। जैसे यहाँ पे आप लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसका मतलब कि आप लोग ऑर्डर निकाल कर बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें कितना रो है, तो इसमें 1 रो 2 रो। सबसे पहले क्या करते हैं ऑर्डर लिखने के लिए, सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 2 रो है और यहाँ पे 2 कॉलम है, यानी 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम हम लोग को 2 है, यानी मैं 2 इंटू 2 क्रॉस का ये ऑर्डर का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। इसका बताइए आप लोग, इसका बता सकते हैं आंसर कि सही इसका आंसर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, जो बताइए इसमें कितना आप लोगों को रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, यानी इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ रो 3 है, यानी 3, और बीच में हम लोग को क्रॉस का साइन देना है, गुना का साइन देना है, और उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ रो लिखना है, कॉलम लिखना है। तो नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम हम लोगों को, यानी 3 क्रॉस 2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो बताइए आगे देखिए क्या है, इसका आंसर क्या होगा। ये इसका है तो इसमें कितना रो है, 1 रो 2 रो 3 रो,
इसमें अधिक कॉलम कितना है, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी 3 क्रॉस 3 इसका आ जाएगा ऑर्डर इस मैट्रिक्स का। इसका आंसर आप खुद बताइएगा, ये 2 नंबर का 4 नंबर दूसरा क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन ये है। इसका आंसर बताइएगा आप लोग कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर ए ऑर्डर कितना आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं देखूंगा। चल रहे हैं आगे, देखिए आगे क्या है, डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं, मैट्रिक्स का रचना कैसे करते हैं। अब हम लोग को यह पढ़ना कि मैट्रिक्स का रचना हम लोग कैसे करते हैं। डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए अभी क्या देखे, एग्जाम्पल के लिए अभी हम देखें कि ऑर्डर देखे थे ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैं आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था नहीं, आप लोग के बोलने के लिए नहीं, गला सूख जाता है, ये गला पूरा सूख जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल के लिए कि 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 क्या होगा, ये 2 क्रॉस 3 होगा। वो आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है कि इसे आप मैट्रिक्स कैसे बनाइएगा। मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाने के लिए हम कितना क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स ये 2 क्रॉस 3 दिया हुआ है, यानी इसमें यहाँ पे 2 आप लोगों को रो होगा और इसमें 3 कॉलम होगा, ये हम लोगों को बताया गया है। कोई सा एलिमेंट इसमें हो सकता है, 2 क्रॉस 3 का आप लोगों को कोई मैट्रिक्स होगा, उसमें कोई सा आप लोगों को एलिमेंट हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 2 क्रॉस 3 का है ना, यानी इसमें कितना है, सबसे पहले तो हम लोगों को बॉक्स बनाना होगा, क्योंकि मैट्रिक्स को या तो बॉक्स से दिखाते हैं बड़ा बड़ा ब्रैकेट से, या हम लोग छोटी ब्रैकेट से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना रो है, यहाँ पे हम लोग को 2 रो है, यानी 1 रो और यहाँ पे हम लोग को 2 रो होगा, ये हम लोग को रो होगा ना, यानी हम लोग को 2 रो और 3 कॉलम है। तो 1 कॉलम तो हम लोग को हो गया, 2 कॉलम 3 कॉलम, और यहाँ पे भी हम लोगों को ये हुआ। देखिए ये जो मैट्रिक्स बनाओ किस ऑर्डर का बना, ये हम लोगों को 2 क्रॉस 3 का बना। कैसे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हम लोगों को नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ ये हम लोगों को रो है। और कितना हम लोगों को क्या है, रो इसमें कितना दिया हुआ था, रो हम लोगों को दिया हुआ था 2, और हम लोग जो बनाए उसमें हम लोग 2 रो का बनाए एक मैट्रिक्स और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाए, यानी मैट्रिक्स का हम रचना किए। ये इस प्रकार का होगा, इसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, इसमें एलिमेंट यहाँ पे 2 3 5 10 100 कुछ भी, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आप लोगों को अभी सिर्फ रचना करना होता है कैसे होता है मैट्रिक्स, कैसे हम लोग मैट्रिक्स अगर बोला जाए कि 3 क्रॉस 3 का है, इसमें क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का मतलब कि इसमें 3 रो, 1 2 3 रो और 3 कॉलम, 1 2, यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए 1 कॉलम 2 रो और 3 रो, और ये देखिए 1 कॉलम 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, यानी इसमें 3 रो है और इसमें 3 कॉलम है। यानी जो दिया हुआ था हम लोगों को, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ था, यानी हम लोग को जो मैट्रिक्स बनेगा वो इतना बॉक्स का बनेगा, यहाँ पे इतना, यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई 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 एलिमेंट होगा। ये हम लोगों को अभी तक जानना था। अब हम लोग क्या जानना है कि मैट्रिक्स को ना हम लोग कैसे दिखाते हैं, किससे हम लोग सैम्पल करते हैं मैट्रिक्स को, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बड़ा अक्षर से लिखते हैं, कोई अक्षर से कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग को ये जानना है। तो मैं बता दूं ना कि मैट्रिक्स को ना आप लोग दर्शाने के लिए मैट्रिक्स को आप लोग को इंग्लिश अल्फाबेट का बड़ा लेटर का उपयोग किया जाता है। यानी आप लोग किसी मैट्रिक्स को दर्शाना है तो आपको A B C D F कुछ से भी आप दर्शा सकते हैं मैट्रिक्स को। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोगों को ये फालतू नहीं है। आपको शायद लग रहा होगा कि शायद बच्चा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बच्चा पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं। हम इसको तो हम पहले से जानते होंगे, लेकिन आप ये जानकारी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में ऐसा ही आप लोगों को सहायता देगा। क्योंकि आप ऊपर तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोग जड़ को ही मजबूत नहीं करते हैं। आप लोग ऊपर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जड़ को ही मजबूत नहीं करते हैं। तो जड़ को मजबूत नहीं कीजिएगा तो आप लोग कितना भी ऊपर चल जाइए, और वो कोई मान लीजिए कि कोई पेड़ है, वो जड़ उसका मजबूत है ही नहीं, और वो कितना भी बड़ा हो जाए ना तो वो गिर ही जाता है। इसलिए आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए, उसके बाद ऊपर जाइएगा ना तो आप लोग को ज़्यादा टिकेगा, आप लोग को पेड़ वो ज़्यादा दिन रहता है जिंदा। देखिए क्या यहाँ पे बोल रहे थे कि जो हम लोग मैट्रिक्स होता है उसको दर्शाने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि किसी एलिमेंट का, जहां पर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई अवयव है, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, कुछ भी है,
तो उसको लिखने की दर्शाने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है क्या, द मैट्रिक्स इज डिस्प्ले विद द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी आप लोगों को दर्शाने के लिए किसी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर का उपयोग होता है, एंड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड आर डिस्प्ले विद द लोअर लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी आप लोगों को किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट को दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर का उपयोग करते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स को लिखने के लिए कैपिटल लेटर और उसका एलिमेंट को लिखने के लिए स्मॉल लेटर का उपयोग होता है। चल रहे हैं आगे, देखिए आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको हम कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। कैपिटल से दर्शा दिए हम लोग, और इसमें जो अवयव होगा उसको हम लोग स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। और ये जो बताइए यहाँ पे मैं आप लोग को मैं नहीं बताया कि A11 A1 21 A21 A22 में क्या लिखा हुआ है, मैं अभी तक नहीं बताया हूं, मैं अब आप लोग को बता रहा हूं। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, A11 लिखा हुआ, तो आप लोग बताइए कि आप लोग सबसे पहले जो m क्रॉस n में लिखते हैं, जैसे m क्रॉस n में लिखते हैं, जैसे देखिए m क्रॉस n में लिखते हैं ना किसी अवयव का, तो जो m रहता है वो क्या रहता है, जो m रहता है वो क्या रहता है, तो वो हम लोगों को रहता है रो। तो यानी जो a दिखा रहा है 1, वो दिखा रहा है कि ये किस रो में है, और ये जो A1 दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि ये किस कॉलम में है, आप लोगों को दिखा रहा है। यानी 1 दिखा रहा है आप लोगों को, जो फर्स्ट रो आप लोगों को 1 है वो आप लोगों को बता रहा है कि जो ये एलिमेंट है वो किस रो में है, और जो सेकंड आप लोगों को अब यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे ये 1,2 रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर लिखा रहे A31 तो ये इसका मतलब ये रहा कि ये 3 रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। आपको पता होगा, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं अब इरेज करता हूं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं, आप लोगों को समझ में ऐसे आ गया हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है A11 का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो में तो बिल्कुल है, और ये फर्स्ट कॉलम में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बिल्कुल है। A11 का साइन मतलब ये सिर्फ दर्शाने के लिए है कि ये किस रो में है और किस कॉलम में है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A12, यानी ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। A21 मतलब कि ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में है। A22 मतलब कि सेकंड कॉलम सेकंड रो में है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। जैसे अगर आप लोग को दिया रहे A41 दिया हो, इसका मतलब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि A41 का मतलब क्या होगा। आप लोग कमेंट कर बताइए तो क्या होगा, जो आप मुझे आशा करूंगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि जो आई है वो आप लोगों को रो है। मैं अभी बोला कि जो आई है वो आप लोगों को रो दिखा रहा है, और जो जे है वो आप लोगों को कॉलम दिखा रहा है। मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं। और आई और जे का मान होगा ना स्टूडेंट, वो कभी भी आप लोगों को निगेटिव नहीं होगा। या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, कभी भी वो आप लोगों को निगेटिव नहीं होगा। क्यों निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अगर वो निगेटिव हुआ तो निगेटिव बताइए आप लोग -5 कॉलम रो का बता सकते हैं। हम कोई अभी हूं, आप लोग -5 कॉलम का आप लोग कोई मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें आप लोग को -5 आप लोगों को रो हो? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। या तो रो वहां पे 1 रहे, रो 2 रो रहे, 3 रो रहे, 4 रो रहे, 5 रो रहे, तो उसको बना सकते हैं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी आई और कभी जे आप लोगों को क्या होगा, कभी भी वो 1 से लेकर के, यहाँ पे आप लोगों को 1 से लेकर बड़ा होना चाहिए और n तक होना चाहिए। आप लोगों को 1 से आप लोगों को i का मान m तक और j का मान आप लोगों को n तक होना चाहिए। यानी 1 से हमेशा 1 या 1 से हमेशा बड़ा i और j का मान होना चाहिए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और अब आप लोगों को बता कि ड्रा ए 4x4 मैट्रिक्स, यानी 4x4 ऑर्डर का आप लोगों को एक मैट्रिक्स बनाकर बताइए कि कैसा आएगा। आप लोगों को सिर्फ एलिमेंट लिखना है कि उसमें कितना एलिमेंट आएगा। ये ऐसे इस टाइप का आपको लिख के बताना है कि ये कैसा आएगा। आप लिख कर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बताइए कि इस क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन कर दूंगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं यहां पर करवा रहा हूं। देखिए आप लोग, देखिए हम लोग को क्या लिखना था, तो हम लोग को ड्रा करना है एक मैट्रिक्स 4x4 का जी, यानी इसका में
हम लोगों को 4 रो होगा और 4 हम लोग को कॉलम आएगा। देखिए मैं ड्रा करता हूं, इसमें 4 रो, बड़ा मैट्रिक्स से बनेगा 4 रो, एक रो यहां पे होगा, 2 रो, मान लीजिए कि 3 रो, 4 रो, और यहाँ पे कॉलम 1 2 3 4, यहाँ पे आप लोगों को 4 रो और 4 कॉलम का ये मैट्रिक्स होगा। चलिए इसका साइन देते हैं कि साइन कैसे लिखेंगे। तो ये हम लोग को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, इसको लिखेंगे A11। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का अव्यवभाज्य एलिमेंट है, तो इसके बाद लिखेंगे A11 यानी साइन है, ताकि कोई भी मतलब पूछे ना कि आप लोगों से कि ए बताइए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप लोगों से पूछे कि यार कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आप लोगों से पूछे कि आप लोग बताइए कि A21 का कौन एलिमेंट होगा, तो आप बता सकते हैं देख कर कि हाँ ये 21 का एलिमेंट ये होता है, आप देख कर बता सकते हैं। यही सिर्फ इसको साइंबल होता है। जैसे इसको अगर लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये हम लोगों को फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसके A12 से लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है यानी A3 से लिखेंगे। ऐसे इसको A14, A21, A22, A23, A24 आप लोग को समझ में अब आ गया होगा। जैसे इसको मैं लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, ये हम लोग को थर्ड कॉलम का है, ये हम लोग को थर्ड रो का है, ये नीचे जाएगा, देखिए ये नीचे जाएगा ऐसे, और ये जाएगा इधर से भी ऐसे, ये 3 होगा, यहाँ पे आप लोगों को कोई 4 कॉलम रहेगा। जैसे इसको अगर लिखेंगे यहाँ पे तो मैं क्या लिखूंगा, ये हम लोग को थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसलिए 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 ये 3 आप लोगों को अब समझ में आ गया हो कैसे इसको लिखते हैं। जो मैं लिख रहा हूँ जल्दी, आप लोग को ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, देखिए, क्योंकि बोलिएगा सर बहुत लंबा वीडियो ऐसे बनाते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया, और यहीं आप लोगों को क्या हो गया, 4x4 का मैट्रिक्स हुआ। आप लोगों को लिखने के लिए आया कि अगर आप लोगों को सिर्फ दिया रहे कि 4x4 का आप लोग मैट्रिक्स बनाइए, तो आप लोग को समझ में आया कि हाँ इस टाइप का होगा, समझ में आया। चलते हैं आगे, देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सच समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और वहां मैं आप लोगों को बताने का पूरा कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं आगे, क्या है, अब लिख रहा है टोटल नंबर, नोट में आप लोगों को है, आप लोगों को एक नोट दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स बराबर नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। यानी आप लोगों को बोल रहा है कि आप लोगों को जितना आप लोगों को किसी आप लोगों को मैट्रिक्स में जितना आप लोगों को एलिमेंट रहेगा उसके निकालने के लिए आप नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम कर सकते हैं। क्या ये सही है? मैं देख लेता हूं, देखिए मैं देखता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे 4 रो और 4 कॉलम है, तो 4 इंटू 4 करने पे हम लोगों को 16 आना चाहिए। मैं देखता हूं गिन के कि इसमें 16 एलिमेंट है, एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ मैं सही में आ गया, 16 आ गया यहाँ पे मैं। चलिए एक तो मान लीजिए कि बाई चांस आ गया, हो सकता है कि मैं इसको चेक करता हूं कि इसमें कितना, ये किसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर हम लोग को 2x2 का है, यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, गुना करने पे हम लोग को 4 आना चाहिए था। मैं देखता हूं कि इसमें 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 ही एलिमेंट है, यानी मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर जितना आप लोगों को नंबर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट बराबर, यानी जितना मैट्रिक्स आप लोगों को है उसमें कितना एलिमेंट है, इसके निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर सकते हैं। तो यही आप लोगों को नोट्स में दिया हुआ था और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। देखिए अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x2, यानी आप लोग को दिया हुआ कोई आप लोगों को मैट्रिक्स है, वो अगर 4x2 का है तो बताइए कि उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स में, तो कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जो हम लोग को रो है ये 4 है और इसमें कॉलम हम लोगों को 2 है, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 4x2 करेंगे और वो 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 8 एलिमेंट होगा, 8 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आर देयर इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10x10, यानी आप लोग को 10x10 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बताइए इसमें कितना एलिमेंट है, बता सकते हैं आप, इसमें बता सकते हैं कितना होगा। आपके लिए SW रहा, आप लोगों के लिए SW है तीसरा टाइप का क्वेश्चन का, ये थर्ड क्वेश्चन है और ये आप लोगों को SW है, बताना है आप लोगों को कितना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स बताना है कि इसमें कितना है। थर्ड सेकंड है ना,
थर्ड नहीं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आर देयर इन ए मैट्रिक्स ऑर्डर 10 क्रॉस -10 का। बहुत अजीब तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है सर। दिया हुआ है यहाँ पे कॉलम बराबर -10 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि कॉलम होता है वो कहीं माइनस, कॉलम रहे चाहे रो हो, कभी हम लोग को माइनस होगा ही नहीं। यानी हम लोग को ये मैट्रिक्स दिया हुआ है सर, इसका हम लोग नॉट डिफाइंड है, ये इसका हम नहीं मान निकाल सकते हैं कि कितना होगा। इसका हम मान नहीं निकाल सकते कि इसमें कितना एलिमेंट होगा, क्योंकि हम लोग का मैट्रिक्स होगा ही नहीं। क्योंकि इसमें हम लोगों को रो तो 10 दिया हुआ, रो 10 हो सकता है, लेकिन कॉलम हम लोगों को कभी भी 10 नहीं हो सकता है। आप कभी -10 कॉलम का बना सकते हैं, कोई मैट्रिक्स नहीं बना सकते, इसलिए मतलब नॉट डिफाइंड होगा। और यहाँ पे आप लोग को एक नोट दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एम एंड एन विल बी ऑलवेज बी 1 और ग्रेटर देन 1। यानी आप लोगों को दिया हुआ है कि आप लोगों को एम एंड एन मतलब क्या, एम एंड एन मतलब कि आप लोगों को किसी आप लोगों को मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम या तो 1 होगा, ऑलवेज 1 और ग्रेटर देन 1, यानी 1 से आप लोगों को 1 होगा, यानी या आप लोगों को 1 से बड़ा होगा। कभी भी आप लोगों को निगेटिव नहीं हो सकता है। यानी इस मैट्रिक्स का आप लोगों को नॉट डिफाइंड हुआ। क्या लिखा हुआ था? द वैल्यू ऑफ एम एंड एन विल बी ऑलवेज बी 1 और ग्रेटर देन 1। यानी जो वैल्यू होगा रो एंड कॉलम का, जो एम क्या है, एम हम लोगों को रो है एंड एन क्या है, एन हम लोगों को कॉलम है। यानी कभी भी रो एंड कॉलम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, या तो उसका वैल्यू 1 रहे या उसका वैल्यू 1 से बड़ा रहे, ये हो सकता है। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चल रहे हैं आगे। आगे क्या है? एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स में ये आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप लोग कोई मैट्रिक्स ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो बोला कि राइट कीजिए, इसके लिए लिखिए क्या, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखिए। यानी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? आप लोग बताइए कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। तो बताइए इसमें कितना रो है? तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, यानी ये 3 क्रॉस, आगे रो कॉलम कितना है, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, यानी ये 3 क्रॉस 3 इसका हम लोगों को ऑर्डर आएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितना एलिमेंट्स है आप लोग को ये बताना है। इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? तो निकालने के लिए हम लोग करते हैं नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, और नंबर ऑफ रो इसमें 3 और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है, यानी 3 इंटू 3 बराबर हम लोगों को इसमें 9 एलिमेंट होगा। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन आप कितना बार चेक कीजिएगा? आप लोग को दिया रहेगा 15 इंटू 200 का दिया रहेगा आप लोग को मैट्रिक्स। आप चेक कीजिए, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आएगा, जो अपने नहीं गिनिएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सीधे नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, जितना आएगा वो आप लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स वो आ जाएगा। तो अब आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द एलिमेंट्स इन A11। ये क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। मैं इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, 2 का आप खुद आंसर बताइएगा। मैं A11 और A23 का मान बताऊंगा। तो A11 मतलब क्या? A11 मतलब क्या? A11 मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इस मैट्रिक्स में पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट क्या कौन है? तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट हम लोगों को 3 है, यानी A11 बराबर हम लोगों को 3 आ जाएगा। A23 बराबर क्या आएगा? यानी इसका मतलब कि आप लोगों को सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? तो सेकंड रो, ये हम लोग को रो होता है, मैं आप लोगों को लिख दूं, ये आप लोगों को रो होता है और ये आप लोगों को क्या होता है? ये आप लोगों को कॉलम होता है। तो बताइए आप लोग सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन है? तो सेकेंड रो ये हुआ, थर्ड कॉलम हम लोग को ये हुआ, यानी हम लोगों को ये 1 नाम का एलिमेंट इसमें है। आप लोगों को बताना है कि A31 और A33 का मान क्या होगा। इससे मुझको 2 चीज का पता चलेगा। सबसे पहले कि कौन सा स्टूडेंट है जो वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखे हैं, दूसरा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये भी मुझे पता चल जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट। आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।